So, do you know there are total 9 types of informal letters, including letter of thank you, letter of giving advice, explaining situation, letter of apology, congratulating someone, and 4 more. What if I say कि मैं आपको ये सभी 9 के 9 types with only one format करवा सकती हूँ? वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज अमन एंड इन दिस वीडियो हम सीखने वाले हैं कि सेमी फॉर्मल लेटर्स कोई भी टाइप की आपको आ जाए, एनी टाइप ऑफ इनफॉर्मल लेटर, आप उसको एक ही फॉर्मेट के साथ किस तरीके से ब्यूटीफुली अटेम्प्ट कर सकते हो एंड यू कैन इवन स्कोर्स मिनिमम 7 बैंड इन योर IELTS राइटिंग टास्क 1. So without wasting time, let's get started. So in this video I have basically taken informal letters. Semi-formal and formal I have already covered. I'll drop the link in the ending of this video. So आज की वीडियो में हम देखेंगे हम different types of जो 9 types of informal letters हैं उनको हम with one format only कैसे लिख सकते हैं. सो अगर आपको कोई भी लेटर आ जाए आप इसी मेथड से कर सकते हो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड व्हिच आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो. सो कीप केयर ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई विल एक्सप्लेन. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर्मेट. मैं हमेशा बोलती हूँ फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका स्कोर टारगेट 5 बैंड है तो आप 6 भी अचीव कर सकते हो अगर आप मेरी चीजों को फॉलो करोगे तो सबसे पहले फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आपने करना क्या है, मार्जिन के साथ ही साथ सारा कुछ हमेशा आपने स्टार्ट करना है. कुछ भी आपका मार्जिन से स्पेस आपने कभी भी नहीं छोड़नी. कुछ भी लिखना है हमेशा स्टार्ट विद द मार्जिन. अब लेटर इनफॉर्मल होती क्या है? इफ यू आर राइटिंग टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, दैट इज कॉल्ड द इनफॉर्मल लेटर. तो फॉर्मेट की बात हो चुकी है. अब बात करते हैं आपने इसको स्ट्रक्चर कैसे करना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर स्ट्रक्चर. तो स्टार्ट आप करोगे डियर फ्रेंड के नेम के साथ, उसके बाद कॉमा आपने जरूर डालना है. सो बेसिक सी चीजें हैं, कॉमा कैसे डालने हैं, फॉर्मेट कैसे रखना है, स्ट्रक्चर कैसा रखना है, टोन कैसी रखनी है एंड क्या लिखना है, इसको फॉलो करोगे तो आपके 6 बैंड भी आ जाएंगे. अगर आपको 5 भी चाहिए तब भी आपके 6 आ जाएंगे. आई कैन गारंटी दैट. तो डियर के साथ फ्रेंड का नेम एंड कॉमा, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़नी है एंड आपने क्या लिखना है, I hope everything is going smoothly on your end. No changes, same to same line. इसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना. I am writing to. आप लेटर क्यों लिख रहे हो? This is the second important marking criteria. This is called the purpose of writing your letter, which the examiner will check in your task 1. तो आप लेटर क्यों लिख रहे हो? I am writing to. ये लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इसके बाद आपने क्या लिखना है कि आप लेटर को क्यों लिख रहे हो, दैट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग. एंड इसमें लिखोगे क्या, डायरेक्टली आपने क्वेश्चन को पुट कर देना है. अगर आपका ग्रामर वीक है, 5 का टारगेट है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे पुट कर दो. अगर आपका टारगेट स्कोर 7 है तो क्वेश्चन को यहाँ पे रीफ्रेज कर दो, बाकी सारा सेम टू सेम. दिस इज नोन एज द ओपनिंग पैराग्राफ. ग्रीटिंग्स दे दी, एक लाइन छोड़ दिया, ओपनिंग पैराग्राफ सिर्फ 2 लाइंस का हमने लिख दिया. रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, आपने सिर्फ क्वेश्चन को यहाँ पे पुट करना है, दैट्स इट. उसके बाद अगेन आपने एक लाइन स्किप करनी है, एक लाइन आपने छोड़नी है. इसके बाद क्या जाता है आपका बुलेट पॉइंट 1. हमेशा क्वेश्चन को राइटिंग टास्क 1 करने से पहले मैं हमेशा बोलती हूँ आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है. जब भी आपको क्वेश्चन में पेपर मिले उसके बाद BP1 के आगे आपने क्या आइडियाज लिखने हैं, BP2 के आंसर क्या लिखना है, 3 में आंसर क्या लिखना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स ही लिख लो, मोर देन इनफ है. अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, आपको टाइम भी ज्यादा लग जाएगा, आप टाइमली भी नहीं कर पाओगे. सो प्लानिंग इज मोर इंपॉर्टेंट. अगर आपने प्लान किया होगा तो आपको पता होगा कि आपने लिखना क्या है, आपको फॉर्मेट पता है, लाइंस पता है, प्लानिंग आपने करी होगी. इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स फॉर यू टू राइट द टास्क 1. सो उसके बाद आपने शुरू कैसे करना है, BP1 टू स्टार्ट विद कॉमा. कॉमा डालना जरूरी है. इसके बाद आपने क्वेश्चन को करना है इंट्रोड्यूस. यहाँ पे टू स्टार्ट विद के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस. जो क्वेश्चन की लाइन है आपने यहाँ पे वो पुट कर देनी है. बट कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब्स ऐड करने पड़ते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ता है. आई विल बी कमिंग विद द सैंपल आंसर्स एज वेल डिपेंडिंग ऑन दिस फॉर्मेट. सो उसके बाद अगर आपने सेकेंड लाइन लिखनी है, सो आई थॉट, उसके बाद वाई का आंसर, वेयर का आंसर, व्हेन का आंसर. लेट्स से आप लेटर लिख रहे हो किसी फ्रेंड को बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू स्टार्ट विद आई एम राइटिंग टू इनवाइट यू, या आई एम होस्टिंग अ पार्टी, आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी फॉर माई प्रमोशन. कुछ भी आपने यहाँ पे अपना इंट्रोड्यूस कर दिया क्वेश्चन का. एंड सो आई थॉट टू कंडक्ट टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी.
क्यों कर रहे हो पार्टी, कहां पर कर रहे हो, कब कर रहे हो, उसके बारे में आपने बता दिया। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपके पास फॉर्मेट है, आपने लाइंस को कंप्लीट करना है। लाइंस आपकी कंप्लीट तब भी होंगी अगर आपके पास आइडियाज होंगे, अगर आपने प्लान किया होगा तो। एंड प्लानिंग बहुत इजी होती है टास्क 1 में। BP1 हो गया, उसके बाद अगेन आपने एक लाइन छोड़नी है। एक लाइन छोड़ने के बाद अगेन आपने शुरू कैसे करना है, यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से आपने समझनी है। अब यहाँ पे मैंने ग्लैड क्यों लिखा हुआ है, शॉक्ड या सरप्राइज। तो ये जो आपका वर्ड है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर आपका लेटर ऑफ सिचुएशन है, लेट यू बी आप नोटिस दैट लिख सकते हो। अगर आपका लेटर ऑफ सिंपैथी है तो आई एम सैड टू हियर दिस। सो इट डिपेंड्स कि आपके लेटर का क्वेश्चन क्या है, उसके ऊपर आपने ये वाला वर्ड सिलेक्ट करना है, इसमें क्या वाला वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा। आई विल बी ग्लैड टू नो दैट, अगर पार्टी की बात कर रहे हो तो यू विल बी ग्लैड टू नो दैट। उसके बाद पार्टी की डिटेल्स देनी है आपने, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स को भी इनवाइट किया है, एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाएगी, या एंड ऑल दैट। यहाँ पे आप कुछ भी आइडिया लिख सकते हो। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग। उसके बाद अगेन आपने एक लाइन छोड़नी है। फिर आपका आ जाता है बॉडी पैराग्राफ 3। इसको स्टार्ट कैसे करोगे, बिफोर आई रैप अप कॉमा, उसके बाद आपने डायरेक्ट अपना यहाँ पे आंसर फिट कर देना है। जो भी आपका क्वेश्चन है तो उसका आपने आंसर फिट कर देना है। लेट्स से यहाँ पे लेटर क्या चल रही है, इनविटेशन टू द पार्टी। अब क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि आपने अपने फ्रेंड को रखना कहाँ पे है। तो मैंने आइडिया यहाँ पे क्या लगाया, गेस्ट रूम है, या यू कैन यू हैव बुक्ड रूम इन सम होटल्स, या यू कैन स्टे एट माय होम। यहाँ पे अब सीधा आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आपका यहाँ पे आंसर फिट हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप डाल के आई लव टू हियर बैक फ्रॉम यू व्हेनेवर यू हैव टाइम। यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक लाइन में आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद आपका नो चेंजेस, नो एडिशंस, नथिंग। अगेन उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के क्लोजिंग करनी है। क्लोजिंग करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आपको लेटर कुछ भी आ जाए, लेटर इन केस ऑफ इनफॉर्मल कोई भी लेटर आपको आ जाती है, आप क्लोजिंग कैसे कर सकते हो, लुकिंग फॉरवर्ड टू कैचिंग अप सून। कोई भी लेटर है इनफॉर्मल, उसको आप इसी सेम लाइन के साथ एंड कर सकते हो। उसके बाद अगेन आपने एक लाइन छोड़नी है, योर्स लविंगली कॉमा डाल के अपना नेम। और योर्स देखो लिखा कैसे हुआ, मैंने कॉमा डाल के एस, पोस्ट ऑफ एस है यहाँ पे, तो आपने भी इसी तरीके से ही लिखना है। अब बात करते हैं 4 ऐसी चीजें जो एग्जामिनर्स देखेंगे आपको अच्छे बैंड देने के लिए। फर्स्ट थिंग इज कि आपने पर्पस ऑफ राइटिंग को लिखा है कि नहीं। यस वी हैव एडेड इन द ओपनिंग पैराग्राफ। उसके बाद वो चेक करेगा आपका फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू आईडीपी है या नहीं है। यस आवर फॉर्मेट इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द आईडीपी। थर्ड थिंग वो चेक करेगा कि आपने BP1, BP2, BP3 के आंसर सेपरेटली ऐड किए हैं कि नहीं। यस वी हैव मेड सेपरेट बॉडी पैराग्राफ्स। एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टोन ऑफ योर लेटर। अब आपकी लेटर यहाँ पे क्या थी, इनफॉर्मल, तो टोन आपकी क्या होनी चाहिए, इनफॉर्मल। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय इनफॉर्मल टोन। अगर आपने नोटिस किया हो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यू विल। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, बिफोर आई रैप अप। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आयड। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इनफॉर्मल टोन के लिए यू कैन यूज कॉन्ट्रैक्शंस। सो यू विल, आई वुड, दीज आर नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस, मतलब छोटा करना। अगर आप आई एम लिख रहे हो तो आई एम को आई कॉमा डाल के एम लिख सकते हो। ठीक है जी। सो कॉन्ट्रैक्शंस यूज करने से जो आपकी टोन है वो इनफॉर्मल साउंड करती है। बिसाइड्स यहाँ पर मैंने क्या यूज कर दिया, बिफोर आई रैप अप, मैंने एक फ्रेजल वर्ब ऐड कर दिया। तो आप इनफॉर्मल में फ्रेजल वर्ब्स भी ऐड कर सकते हो। अगर आपका टारगेट जितना भी मर्जी है, अगर आप ये चीजों का ऐड करोगे ना, आपके हमेशा मोर देन डिजायर्ड बैंड ही आएंगे। 5 का टारगेट है तो 6 आ जाएगा, 6 का टारगेट है तो 7 बैंड आ जाएंगे, अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो। थर्ड थिंग इज, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐड किया साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन टू शो मोर इनफॉर्मल टोन। सो दिस इज हाउ एक ही फॉर्मेट के साथ आप 9 टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स को कवर कर सकते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। एंड ऑब्वियसली इस सैंपल को, इस फॉर्मेट को विद द हेल्प ऑफ सैंपल आंसर्स कैसे लिखना है, दैट आई विल डिस्कस इन माय अपकमिंग वीडियोस। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगी हो, डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये 2 वीडियोस को देखना मत भूलना अगर आपने भी अपना IELTS को एग्जाम को बुक किया हुआ है तो। Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.